हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जीके का ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं पार्ट 2 का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप उसे भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी अगर प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ तो आपको पता चलते रहे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन से ऑप्शन स्टार्ट होंगे। तो आप अपने आंसर टाइप करते रहिएगा नीचे कमेंट में, ठीक है। मैं 5 सेकंड का वक्त दूंगा, ठीक है, ऑप्शन पढ़ने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं जीके प्रैक्टिस 2 का, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तोहरा पवित्र ग्रंथ है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तोहरा पवित्र ग्रंथ है तो आपको आंसर लगाना है जुडाइज्म का, ठीक है। क्या आंसर लगाना है आपको? तोहरा पवित्र ग्रंथ है जुडाइज्म का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और अब ऑप्शंस आएंगे, आप अपने आंसर टाइप करते रहिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। केरल उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है, ठीक है। ए एर्नाकुलम में, बी कोट्टायम में, सी तिरुवनंतपुरम में और डी कोल्लम में। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 5 सेकंड का वक्त मैं दूंगा हर क्वेश्चन पे, तो जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए एर्नाकुलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए कनिष्क, बी धर्मपाल, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो जल्दी कीजिए, मैं इसका डिटेल भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी धर्मपाल। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोंडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। तो धर्मपाल का उपाधि क्या है? उत्तरापथ। किसने दिया है? सोंडल ने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे और डी राम मनोहर लोहिया। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर? फिर मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी विनोबा भावे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा डिटेल बता दें। विनोबा भावे का आंदोलन का विचार 1991 में जन्मा। वह आंध्र प्रदेश के गांव में भ्रमण कर रहे थे और भूमिहीन लोगों और हरिजनों के एक समूह के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील के जवाब में एक जमींदार ने उन्हें 1 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद वह गांव-गांव घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि दान करने की अपील करने लगे। उन्होंने इस दान को महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से संबंधित कार्य बताया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए सी राजगोपालचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी आपका लॉर्ड कैनिंग। तो ABCD में से आप अपना आंसर टाइप कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर? जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी कि सी गोपालचार्य, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चक्रवर्ती गोपालचार्य को 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष, यानी कि 48 की बात कर रहा है, इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए। सन 1950 में वे पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में आए। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाने पर वे केंद्रीय गृह मंत्री भी बनाए गए, ठीक है। तो चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान,
सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में कुछ और जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य का लगभग 2000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है। ठीक है, कर्नाटक पर नंदा मौर्य और सातवाहन नामक राजाओं का शासन रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ट्रेडिमल परीक्षण यानी कि TMT के इलाज के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब आपको बताना है किस चीज के इलाज के लिए TMT का आयोजन होता है या आयोजित किया जाता है। ठीक है, ए दिल, बी फेफड़ा, सी किडनी और डी आपका पैर। तो किस चीज के इलाज के लिए TMT यानी कि ट्रेडिमल परीक्षण किया जाता है, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए दिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ओजोन रिक्तीकरण मुख्य रूप से की वजह से है, मतलब आपको बताना है किस वजह से है। ठीक है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी CFC, सी CO और डी आपका है नाइट्रोजन। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, तो सबको इसका आंसर देना चाहिए, बहुत ही आसान है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी CFC। ठीक है, तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। जीवाश्मों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, मतलब कि जीवाश्मों के अध्ययन के रूप में क्या जाना जाता है इन ऑप्शंस में से। ए पेट्रोलॉजी, बी भूकंप विज्ञान, सी जीवाश्मिकी और डी आपका है बैथीमेट्री। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, थोड़ा फास्ट हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हम कवर कर पाए। तो चलिए बता दें, बहुत ही आसान है, आप नाम से ही जान सकते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन के रूप में जाना जाता है जीवाश्मिकी, यानी कि सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ए जलयोजित कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रेट, सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और डी आपका है कैल्शियम सल्फेट। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। ए जनवरी फरवरी के बीच, बी अप्रैल मई के बीच, सी जून जुलाई के बीच और डी अक्टूबर दिसंबर के बीच। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए आपको बताने, खरीफ और रबी फसल के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ट्रिक के माध्यम से आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा खरीफ का फसल है, कौन सा रबी का फसल है, कब बुआई होती है, ये सब चीजें मैंने अलग अलग इंडिविजुअली वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जून जुलाई के बीच में या उसी के लगभग खरीफ की फसल की बुआई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है, निम्न में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है। ए ब्रह्म विवाह, बी गंधर्व विवाह, सी आर्ष विवाह और डी आपका प्रजापत्य विवाह। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि कौन सा गैर मान्यता प्राप्त है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, जल्दी कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी गंधर्व विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु निम्न में से क्या है, जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सबसे हल्की धातु क्या है। ए पारा, बी के रजत, सी लिथियम और डी लीड। ठीक है, तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, जल्दी कीजिए। चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी लिथियम, जो है वो इन ऑप्शंस में से सबसे हल्का है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझको पता चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जो प्रैक्टिस सेट बार बार लेके आ रहा हूं वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं।
निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पूना स्थानांतरित कर दी? ठीक है, तो इसका मैं डिटेल भी बताऊंगा आपको। निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पूना स्थानांतरित यानी कि बदल दिया? ठीक है, ए राजा शाहू, बी संभाजी, सी बाजीराव प्रथम और डी आपका है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर, जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चित्त पावन वंश के ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ अपने बुद्धि और प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध थे। ठीक है, चित्त पावन वंश के हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप कर दीजिएगा। इसलिए साहू जी ने उन्हें अपने सेना में लिया था। 1669 से 1702 ईस्वी के बीच बालाजी विश्वनाथ पूना एवं दौलताबाद के सूबेदार रहे। 1707 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में उन्होंने साहू जी को समर्थन देते हुए ताराबाई के सेनापति धानाजी यादव को साहू जी की ओर से महत्वपूर्ण कार्य करने को कहा। बाद के समय में बालाजी विश्वनाथ ने ही राजधानी को पूना स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हिमालयी वन का वृक्ष नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है इन ऑप्शंस में से वो हिमालयी वन का वृक्ष नहीं है। ठीक है, ए आबनूस, बी भारतीय भुज, सी स्प्रूज और डी आपका है व्हाइट विलो। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं इसका भी थोड़ा डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए आबनूस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारतीय भुज, स्प्रूज एवं व्हाइट विलो हिमालयी वन के वृक्ष हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो हिमालयी वन के वृक्ष हैं, जबकि वो संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सारे लोग इसका आंसर देंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? 16 नंबर क्वेश्चन है। ए दूध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी तिलहन उत्पादन, डी खाद्यान्न उत्पादन। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर आशा करते हैं कि सभी लोगों ने दिया होगा। इसका आंसर होगा बी मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? ए बंगाल और बिहार के पाल, बी कन्नौज के हर्षवर्धन, सी गुजरात के चालुक्य और डी आपका मालवा के परमार। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 24 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन का मैंने डायरेक्ट आंसर बताया। तो 23 क्वेश्चन में से आप अपने आंसर जरूर टाइप कीजिएगा। अपने स्कोर जरूर आप टाइप कीजिएगा, कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं या कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का ए बंगाल और बिहार के पाल। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम चुना गया? किस भारतीय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम चुना गया? ए वीपी वाडिया, बी एमएन राय, सी एनएम जोशी और डी आपका है एसए डांगे। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी एमएन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत हैं, यानी एशिया और यूरोप को कौन से पर्वत अलग करते हैं? ठीक है, ए अल्लाई पर्वत श्रेणी, बी आल्प पर्वत, सी यूराल पर्वत और डी आपका है रॉकी पर्वत। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी यूराल पर्वत। ठीक है, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। एक और पर्वत है इसमें, काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से पृथक करते हैं। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में यूराल पर्वत नहीं रहता है तो आप काकेशस पर्वत को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको काकेशस पर्वत दिख जाता है तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन,
वन आच्छादन के कम होने का कारण है, वन आच्छादन के कम होने का कारण है ए कृषि, बी निर्माण उद्योग, सी बढ़ती हुई आबादी और डी आपका है पर्यटन और तीर्थ यात्रा। ठीक है, तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सारे लोगों को आंसर देना चाहिए इसका। 20 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है आंसर? तो सब चीज का मूल कारण यही है, बढ़ती हुई आबादी, यानी कि सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है ए भील, बी गोंड, सी संथाल और डी आपका है थारू। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? जल्दी कीजिए, इसका मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ा भारत का समुदाय है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है। गोंड भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा इस समय तेल शोधन कारखाना कौन सा है। ए बड़ोदरा IOCL, मथुरा, बी में है आपका IOCL और सी में आपका है विशाखापट्टनम HPCL और डी में आपका है मुंबई BPCL। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर? आंसर आप टाइप करते रहिए जिससे मैं देख सकूं कितने सारे क्वेश्चन लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, और आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी अगर आप आंसर आप टाइप करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा रियल टाइम में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए चलिए बता दें आंसर, इसका होगा बड़ोदरा IOCL। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी रावी, सी यमुना और डी आपका सिंधु। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 23 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आंसर। बहुत ही आसान है, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल भी बताऊंगा। और जिन लोगों को पता है कि रावी का एक और नाम है, ठीक है, तो उसको भी आप कमेंट में बताइए, मैं देखूंगा कौन सही नाम दे रहा है। रावी का एक और नाम है, जिन लोगों को पता है वो लोग टाइप कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर रावी ही है। ठीक है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मंटोकोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल स्थित है, यानी कि हड़प्पा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी आपका है लॉर्ड हेस्टिंग। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, कौन सा होगा आपका आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता दें, इसका आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपके सजेशन हो, कोई भी आपके सुझाव हो, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट में और भी लेके आऊं, कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सब चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरा कमेंट एक एक पर्सन को रिप्लाई देता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।